हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा आखिरी चैप्टर चल रहा था, लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जस्ट इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने इस चैप्टर का पहला जो प्रैक्टिस सेट था, जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1, वो कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले जो पढ़े थे, क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, स्पीयर के, हेमिस्फीयर के, ये सभी के फॉर्मूले के हेल्प से क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके आपको दिखाए थे। ठीक है, आज हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक का जो नाम है दोस्तों, वो है फ्रस्टम। अब ये फ्रस्टम का मतलब क्या होता है, ये वर्ड शायद आपने पहली बार जिंदगी में सुना होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। नॉर्मली आपको कोई बोलेगा कि बहुत हार्ड होता है, लेकिन ट्रस्ट मी कि इतना सिंपल है कि अगर आप अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा एंड इसका कंसेप्ट बताऊंगा ना, तो आप खुद बोलोगे यस सर, इट इज वेरी सिंपल। ओके, तो फ्रस्टम ऑफ कोन किसका पढ़ना है हम लोग को? कोन का पढ़ना है। तो कोन का पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कोन का डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसका सबसे पहले कंसेप्ट बता देता हूं। लेट्स सपोज ये कोन होता है, सभी को पता है, इस तरीके से कोन होता है। इसको सीधा पकड़ लो या फिर उल्टा पकड़ लो, ये कोन होता है, करेक्ट है। अब ये कोन को समझ लो कि मैंने यहां से ऊपर से इतना कट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि ये जो ऊपर का पार्ट रहेगा वो इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है, और ये नीचे का जो पार्ट है वो लगभग आपको इस तरह दिखेगा। ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आ रहा है? यही चीज है, बस मैंने क्या कर दिया है, इसको बीच में से कट कर दिया था। तो इसको कट कर दिया जब, तो ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट जो अलग हो गया ना, इसको बोला जाता है दोस्तों कोनिकल पार्ट, क्योंकि इसके पास क्या है, कोन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कोनिकल पार्ट बोलेंगे। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट ऐसा आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं दोस्तों फ्रस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रस्टम ऑफ कोन। ये बहुत सिंपल है। अब इसके कुछ फॉर्मुलेस होते हैं, लेकिन फॉर्मुलेस के पहले इसका कंसेप्ट क्या है वो सीख लो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्या हो गया, कोनिकल पार्ट क्या होता है जब अलग अलग हो गए, फ्रस्टम क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रस्टम का एक प्रॉपर डायग्राम बनाता हूं, वो डायग्राम में उसका कुछ डायमेंशंस देने होंगे एंड उसके हिसाब से जितने भी फॉर्मुलेस होते हैं फ्रस्टम के अंदर वो आपको लिखा दूंगा। एंड फिर सीधा चलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 के एग्जांपल्स की तरफ और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही मजेदार है और आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा करने में। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट रफ कर लेता हूं, फिर एग्जैक्टली फ्रस्टम का जो डायग्राम होता है वो बताऊंगा एंड उसके ऊपर जो भी डायमेंशंस होंगे वो बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों आप सभी लोग। ठीक है, लेट्स सपोज एक डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहां पे। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोटा ही बनाता हूं, छोटा ही बनाता हूं, समझ लो ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग को बहुत इजीली समझ में आएगा, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं है। ठीक है, दिखने में भले थोड़ा हार्ड आपको दिखता है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है। ठीक है, लेट्स समझ लो दिस इज द फ्रस्टम पार्ट। ये वाला क्या है? फ्रस्टम पार्ट है, यानी कि जो कोन का नीचे वाला पार्ट रह जाता है कट करने के बाद, वो वाला पार्ट है। अब इसमें भी क्या होगा, रेडियस होंगे। आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, ठीक है ना? क्यों टेढ़ा दिख रहा है? क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं और मैं एकदम करीब हूं बोर्ड के, दैट्स व्हाई। लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा लाइक दिखाने की। ठीक है, तो समझ जा रहे हो आप? ठीक है, और थोड़ा सा मैं नीचे ले लूं इसको, और नीचे ले लूं। ठीक है, चलो, ठीक है, और थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीके से बनाता हूं इसको मैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा था ना वो, अब सीधा दिख रहा है। ठीक है, ये नीचे का आ गया, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको, करेक्ट है। ओके, अब ये वाला पार्ट यहाँ पे गया और ये वाला थोड़ा सा इधर आया। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है दोस्तों, क्लियर है? ये बन गया हमारा, समझ लो, फ्रस्टम। ठीक है, अब फ्रस्टम बन तो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि नीचे भी सर्कल है ऊपर भी सर्कल है, तो दोनों के रेडियस भी होंगे। तो मैं समझ लो नीचे वाला सेंटर से यहाँ पे एक रेडियस ले रहा हूं और इसका नाम मैं दूंगा दोस्तों R1। ठीक है, वैसे ये ऊपर का रेडियस भी होगा, इसको मैं क्या नाम दूंगा? R2। तो नीचे वाला बड़ा होता है, इसके लिए हमेशा याद रखना कि फ्रस्टम के अंदर, कोनिकल का जो पार्ट बनता है फ्रस्टम के अंदर, जो बड़ा रेडियस होता है वो R1 होता है, जो छोटा रेडियस होता है वो R2 होता है। अब ये दोनों को कनेक्ट कर दो यहां से, तो ये क्या बन जाएगा? उस चीज का हाइट बन गया, यानी कि ये हाइट h हो गया। और एक और चीज होता है, ये दिख रहा है, ये लाइन थोड़ा सा स्लैंट है, यानी कि झुका हुआ है, स्लोप जैसा लाइन है, तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को हमेशा L से डिनोट किया जाता है, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूलेस है, तो कौन कौन से फॉर्मूलेस है वो पहले मैं बताता हूं। सबसे पहले ये स्लैंट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हमेशा हमने पढ़ा था h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क यह है कि h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर है। ये है स्लैंट हाइट जो L होता है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये हो गया पहला फॉर्मूला। उसी प्रकार अगर मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया, समझ लो मुझे क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मुझे इस फ्रस्टम का क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई L। अब पाई तो मतलब पता ही आपको, 3.14 ले लो या फिर 22/7 ले लो। L मतलब जो आपका स्लैंट हाइट रहेगा, तो पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2,
जो दोनों रेडियस को प्लस कर देंगे तो आपका ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला बन गया पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। वैसे और भी फॉर्मूले से थर्ड फॉर्मूला लिखा रहा हूं यहां पे। थर्ड फॉर्मूला है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का जो फॉर्मूला होता है यहां पे लिख रहा हूं, काफी बड़े बड़े फॉर्मूले आप ध्यान देखोगे, काफी बड़े, लेकिन ट्रस्ट में जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा वो सॉल्व करने में। अभी आप ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको खतरनाक दिख रहा होगा, यार कैसे लर्न होगा, हमको याद रहेगा कि नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके इसको याद कर लेते हो ना तो आपको ये इतना ईजी लगेगा कि जितने भी एग्जांपल्स हम लोग आज कराने वाले हैं आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर, वो आपको बहुत ईजी जाएंगे। देखो अब ये टोटल सरफेस एरिया का निकालने का जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों इज इक्वल टू पाई एल R1 प्लस R2 प्लस, देखो ध्यान से, अब पाई एल R1 प्लस R2 देखो सेम है, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का स्टार्टिंग का जो है वो सेम है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो है प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, टोटल सरफेस एरिया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक चौथा फॉर्मूला भी है जिसमें हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सभी को पता है, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ये पूरे फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, और ब्रैकेट में है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये चार फॉर्मूले मैंने लिखा है। सबसे पहले तो आपको फ्रस्टम क्या है ये आपको समझा दिया मैंने, फ्रस्टम क्या किसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या डायमेंशन होते हैं, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये हाइट होती है उसकी, ये स्लाइंट हाइट L होता है, और कैसे निकाला जाता है स्लाइंट हाइट को, ये फॉर्मूला है हमारा। कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका ये फॉर्मूला है। एंड लास्ट में वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इसका ये फॉर्मूला है। तो ये चारों फॉर्मूला सबसे पहले तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, और इसको लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये चीज आएगा तो डेफिनेटली कोई भी एग्जांपल पूछने दो आपके फ्रस्टम के ऊपर, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधा बिना टाइम वेस्ट किए लेके चलता हूं आपको हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस प्रकार अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलते हैं, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो सबसे पहले। ओके, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं एंड फिर सीधा हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट हमारा जो कि है 7.2। ठीक है, फॉर्मूलास लर्न कर लेना दोस्तों जब भी मौका मिले, और कोशिश ये करना जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं उसको एक जगह पे लिखो। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं सेपरेट फ्यूचर में कि एक जितने भी फॉर्मूलेस होंगे उसको एक ही साथ सब लिखा के दे दूंगा। ओके, अब ध्यान देना थोड़ा, अब ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। क्या हेडिंग है हमारा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है 7.2। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। टोटल इस चैप्टर के अंदर 4 प्रैक्टिस सेट है, दूसरे तक पहुंच गए और 2 हो जाएगा और 2 लेक्चर के अंदर, तो यानी कि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है, और सिलेबस तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होगा तो 100% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल की 7.2। इसमें नॉर्मली 3 क्वेश्चंस है, और पहला और दूसरा क्वेश्चन ही मैं कराने वाला हूं, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक जैसा है जो कि बहुत सिंपल है, और ये उम्मीद करता हूं कि पहला दूसरा कराने के बाद आप तीसरा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो वो तीसरा आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ूंगा। पहला मैं कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। हेडिंग डाल देते हैं हम लोग और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा ये है कि द रेडिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम शेप बकेट। यहां पे क्लियरली क्वेश्चन में बोल देगा फ्रस्टम, तो फ्रस्टम शेप का एक बकेट है। बाल्टी भी ऐसी होती है ना, फ्रस्टम जैसी होती है ना बाल्टी, ऊपर से एक सर्कल नीचे से एक सर्कल और थोड़ा सा स्लैंट होता है या फिर स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो बाल्टी का शेप फ्रस्टम ही होता है। तो फ्रस्टम शेप का एक बाल्टी दिया जिसका रेडियस 2 दिया हुआ है हमें। तो मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला कि बड़ा रेडियस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको R1 बोलेंगे। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि R1 जो है वो हमें दिया है बड़ा वाला, क्या दिया है बड़ा, 14 सेंटीमीटर। आप अपने पास टेक्स्ट बुक जरूर से रखना, तभी आपको समझेगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये कहां से लाओ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 7.2 का, आप रेफर कर सकते हो अपने टेक्स्ट बुक को। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया। वैसे ही R2 जो होता है यहां पे दिया हुआ है, मतलब दूसरा जो रेडियस जो छोटा है यहां पे वो दिया है 7 सेंटीमीटर। ये इतने चीज दिए हुए हैं। साथ ही में उन्होंने बोल दिया है कि हाइट जो है बकेट का वो भी दे के रखा है। तो हाइट बकेट का जो है वो दिया हुआ है उन्होंने 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का हाइट दे रखा है। और क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, यानी कि वो जो बाल्टी है, वो जो बकेट है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो कितना पानी मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कितना पानी आ रहा है मतलब क्या निकालना है, इन शॉर्ट हमें निकालना है उसका वॉल्यूम, यानी V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब ध्यान दो, ये इतने सारी चीज प्रेजेंट है मेरे पास। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। क्लियर है ना, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट कुछ डाउट मतलब है ही नहीं ना आपको कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, एक ही चीज पता है हमें कि वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फ्रस्टम का। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला,
वॉल्यूम ऑफ फ्रेस्टम का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, जो कि है दोस्तों 1/3 पाई एच ब्रैकेट में, फिर क्या है R1 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूला हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया। तो जो वैल्यू मुझे पता है वो मैं डाल देता हूं, तो 1/3 सेम लिखता हूं, पाई के जगह पे मैं लेता हूं 22/7, आप 3.14 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पाई मैंने ले लिया 22/7, एच मतलब हाइट है कितना दी हुई है 30 दी हुई है, तो लिख दिया 30। फिर ब्रैकेट में है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 किधर है 14, यानी कि ये 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2, तो R1 क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है 7, ब्रैकेट क्लोज। समझा यहां तक? बहुत सिंपल है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। तो देखो पहले कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, आप देखोगे ये 3 है और ये ऊपर 30 है, तो 3 वन जा 3, 3 10 जा 30, मैंने 30 को 3 से काट दिया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 22। ठीक है, 22 बच रहा है और 10 बच रहा है, नीचे 7 बच रहा है, ये इतना आगे का बच रहा है। ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है 14 का स्क्वायर, तो कर दो ना, 14 का स्क्वायर क्या होता है, कर दो डायरेक्टली। ठीक है, ब्रैकेट में है, ठीक है, ब्रैकेट में है क्या 14 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 14 का स्क्वायर याद आ रहा है 196। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों ये स्क्वायर्स वगैरह लर्न करके रखा करो। जो स्क्वायर्स होते हैं वो कैसा होता है, कभी कभी एग्जाम में कुछ स्क्वायर होते हैं तो हम लोग बहुत टाइम ले लेते हैं 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सिंपल है चलो याद हो गया, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो होते हैं एटलीस्ट मेरा आपसे सजेशन यही है कि एटलीस्ट आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 25 to 30 इतने के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, मतलब मुंह पे होने चाहिए, फटाफट याद आ जाए। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा एंड प्लस 14 7 का कितना होता है 98 होता है, तो उसको भी लिख दो। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिख देंगे, अब ये तीनों को हम प्लस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 220। ठीक है, 220 हो गया, 220/7, 220/7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 196 प्लस 49 प्लस 98, ये तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका जो वैल्यू आता है दोस्तों वो आता है 343। ये तीनों को प्लस कर लोगे ना, प्लस कर लो ये तीनों को, तो 343 आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 7 के टेबल में देखो 343 जाएगा, 7 1 जा 7 होता है और 7 49 जा 343 होता है। ठीक है, ये करके देख लेना। तो 220 बचा मल्टीप्लाई बाय 49 बचा, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर जो है आ जाएगा, जो कि आ रहा है 10780, और इसका यूनिट वॉल्यूम है ना, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मिल गया हमें वॉल्यूम, ये आंसर हमें मिल गया। लेकिन दोस्तों एक चीज और है कि आप क्वेश्चन में भी देखोगे तो वहां पे उन्होंने हिंट के तौर पे, हिंट नहीं है, एक तरीके से गिवन है, वो दिया हुआ है कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हमने निकाला है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब में जो आंसर आया है इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लीटर्स में। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब जो आया, इसको अगर मुझे ये वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 10780 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स। ये आंसर जो आएगा वो लीटर्स में आएगा। ठीक है, कैंसल आउट कर लो, 0 0 कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10.78, 2 0 है ना, 2 0, इसके लिए पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, 78 के बाद पॉइंट, तो 10.78 लीटर्स लिख दो और ये आपका आ गया आंसर, खत्म। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। आप देख लो एक बार ध्यान से, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं होगी आपकी, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इतना सिंपल है। जैसे मैंने बोला कि दिखने में हार्ड लगता है, फॉर्मूलेस भी आपको बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन एक बार अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो गया, बाय हार्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गया, तो कौन से भी तरीके का एग्जांपल दे दो आप, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैलकुलेशन में बार बार आपको बोलता हूं कि देखो, अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपका कैलकुलेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं बार बार इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए, मैथ्स ट्रिक्स के वीडियोस बनाए, ताकि आप लोग कुछ तरीका समझ पाओ। तो ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं अगर ये क्वेश्चन आ गया अगर आपके एग्जाम में ऐसे टाइप के, तो डेफिनेटली आप सॉल्व करके 2 या 3 मार्क्स का जो आंसर होगा इसका, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का जो होगा वो आप निकाल सकते हो क्लियर कट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 चीज पूछा हुआ है। एक कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है, यानी 3 चीज निकालना है। लेकिन मजेदार है, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आप इसको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहिए तो, ठीक है, फिर बाद में इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर से करना वीडियो देखने के बाद, ताकि आप लोग को एक बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, हो गया ये चीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान देने वाली बात है।
क्वेश्चन नंबर 2 रेफर करो आप लोग, देखो यहां पे ध्यान से क्या बोला है उन्होंने कि द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ इट फ्रस्टम, यहां पे अगेन फ्रस्टम दे दिया उन्होंने और 2 रेडियस दे दिया है। तो 2 रेडियस में जो बड़ा रहेगा वो R1 रहेगा, यानी कि R1 14 सेंटीमीटर दे दिया है और R2 जो दिया है उन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया है। 2 रेडियस उन्होंने दे के रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ ही में उन्होंने हाइट भी दे के रखा है जो कि अगेन h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट जो है 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, फाइंड इट्स। अब इसमें 3 चीज पूछा है। क्या पूछा है, सबसे पहला उन्होंने पूछा है कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग नंबर 1 लिखेंगे यहां पे, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। देखो एक एक करके बताऊंगा, अब इसमें बहुत सारी चीज पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, साथ में वॉल्यूम पूछा है। तो हम क्या करेंगे एक एक करके, ये गिवन हमें मिल गया है, रेडियस और हाइट मिल गया है। अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो कोई भी चीज अगर पूछा है ना डायरेक्टली, तो चुपचाप आंख बंद करके, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए तो आप उस चीज का फॉर्मूला लिख दो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का मैंने फॉर्मूला लिखाया और आपको याद अगर होएगा तो आप लिख दो उसको। क्या है फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का, जो कि है दोस्तों इज इक्वल टू, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, आप सीधा सीधा लिख दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पाई एल R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है हमारा, पाई एल R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला है ना किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का। अब आप देखने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप फॉर्मूला जब देखोगे, पाई तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, जो कि आपको दिया है क्या, गिवन में नहीं दिया है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे सबसे पहले जो है वो स्लैंट हाइट का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो पता नहीं है। तो स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है, जो होता है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे इस चीज का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, उसको मैं बाद में करूंगा, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं और ये फॉर्मूला इधर ले लेता हूं। तो हमारा जो स्लैंट हाइट एल जो है, इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट में, क्या आएगा, h स्क्वायर, h कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 14, तो 14 माइनस R2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे जब ये L इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, प्लस 14 माइनस 6 कितना होता है, 14 में से 6 गया 8 बचा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, यानी कि L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। देयरफॉर 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है, सभी को पता है। तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। L का वैल्यू कितना आ गया, यानी स्लैंट हाइट जो हम बार बार जिक्र कर रहे थे, तो L का वैल्यू आपने निकाल दिया 10 सेंटीमीटर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आंसर खत्म हो गया क्या हमारा, नहीं, हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। तो हम लिखेंगे यहां पे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, ये जितना वैल्यूज है इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, इज इक्वल टू पाई का वैल्यू हम ले सकते हैं 3.14, जो भी आपको लेना है 22.7 ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो हमने लिया पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय एल। एल आपने अभी निकाला, कितना निकाला 10, ठीक है ना। एल की जगह पे 10 लिखूंगा, फिर ब्रैकेट में R1 प्लस R2, R1 है 14 प्लस R2 6, तो 14 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 31.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 6 होता है 20, तो 31.4 मल्टीप्लाई बाय 20 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले बात तो देखो 31.4 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि कितना आ जाएगा, देखो पहली बात तो ये जीरो के वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हो जाएगा 628, आंसर आ जाएगा 628, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। मैंने क्या किया, ये जीरो इसको दे दिया तो ये 314 बन गया और 2 बच गया यहाँ पे, तो 314 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आंसर जो आया है इस चीज के लिए, अगेन यस करेक्ट है, मैं ठीक है, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। लेकिन ये आंसर किसका आया, ये आया सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था हमने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकाल के दिखाओ। तो हमने अभी पहला ही सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में 3 चीज पूछा था। पहला जो चीज पूछा था कर्व सरफेस एरिया, वो अभी निकाला है, जिसका आंसर आया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलेंगे हम लोग अगला जो पूछा है, इसमें क्या पूछा है, अब यही जो चीज हमें मिला, ठीक है। अब अगला पूछा है कि इसमें आप बताओ कि टोटल सरफेस एरिया कितना है फ्रस्टम का, तो वो निकालो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं। पहले आप क्या करो, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं यहां पे, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं यहां पे एक चीज करूंगा कि अब ये तो पहला चीज था हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, निकालना है हमारा टोटल सरफेस एरिया, तो मैं पूरा इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब मैं निकालूंगा क्या, ठीक है, देखना ध्यान से दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इजी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही भी होगी आपको, बहुत ज़्यादा आराम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
अब ये वैल्यूज तो है ही हमारे पास, और एक वैल्यू हमें मिल गया कि कर्व सरफेस एरिया का 628 था, ठीक है ना। अब हमें दूसरा चीज इसमें पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, टोटल सरफेस एरिया जो है वो निकाल के दिखाओ। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है फ्रस्टम का, उसका फॉर्मूला याद करो पहले, क्या फॉर्मूला है। जो टोटल सरफेस एरिया है फ्रस्टम का, उसका फॉर्मूला बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला था, याद होगा आपको, कि पाई एल R1 प्लस R2 प्लस, याद है फॉर्मूला, मैंने लिखाया था, तो पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब क्या करता हूं मैं, इसमें वैल्यूज जो है वो डाल दो। तो वैल्यू क्या क्या अवेलेबल है, पाई का वैल्यू, एल का वैल्यू। अब आप एक चीज ध्यान दोगे ना, अगर आप समझदार होंगे तो ये चीज ध्यान दोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, वो नजरिए की बात होती है। नजरिया ये है कि आपने अभी अभी जो आंसर निकाला था कर्व सरफेस एरिया का, उसका फॉर्मूला क्या था, पाई एल R1 प्लस R2। और ये चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो कर्व सरफेस एरिया का जो वैल्यू आपने निकाला 628, ये जो चीज है वो हमारे टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में भी है, इतना पाई एल R1 प्लस R2। तो ये जो पाई एल R1 प्लस R2 जो है, इसका ही वैल्यू आपने निकाला ना 628, यानी कि इसके जगह पे मैं 628 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं यार, इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट वर्क। बाकी जो दूसरा होता है वो क्या करता, पाई का फिर से वैल्यू डालता, एल का फिर से वैल्यू डालता, आर का R1 का R2 का फिर से वैल्यू डालता, फिर से कैलकुलेट करके यार 628 निकालता। लेकिन यार आपने पहले निकाला हुआ है ना, यही क्वेश्चन तो चल रहा है, सेम क्वेश्चन ही चल रहा है ना, तो आप यूज कर सकते हो, बिंदास यूज कर सकते हो, और आप बोर्ड में भी यूज कर सकते हो, कोई आपका आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा, इतनी गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। अब ये चीज तो आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या है, ये इतना जो पाई एल R1 प्लस R2 जो है, इस चीज का वैल्यू क्या है 628, तो आप लिख दो बिंदास 628 प्लस, ये काम हो गया, इसका इतना काम हो गया। अब इतने का वैल्यू आप डाल दो प्लस पाई का वैल्यू जो आप लेना चाहते हो, 3.14 लेता हूं, चलो मैं 3.14 पाई R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस पाई फिर से मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर, R2 क्या है 6 का स्क्वायर, डाल दो। अब देखो ये 628 तो है ही, ठीक है। अब ये 3.14 इधर भी है, 3.14 इधर भी है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमन निकाल लेता हूं। तो प्लस 3.14 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 14 का स्क्वायर यानी कि 196 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब सॉल्व कर लो, 628 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 196 प्लस 36, तो 196 प्लस 36 होता है 232, कितना होता है 232। अब सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल ये सभी को पता है कि ये जो होता है पहले मल्टीप्लाई होगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 628 प्लस 232 को 3.14 से जब मल्टीप्लाई किया मैंने तो आ रहा है 728.48, 728.48। अब ये दोनों को प्लस कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है दोस्तों 1356.48, ठीक है। तो 1356.48 जो है आपका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक और चीज बचा, ये आपने दूसरा चीज निकाल लिया, क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया आपने। अब तीसरा चीज जो पूछा है इसमें वो है वॉल्यूम, ठीक है। तीसरा चीज क्या पूछा है इसमें, वॉल्यूम। तो ये चीज हमने जब निकाल लिया तो आपको अभी क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ध्यान में रखो, ये दो चीज आपने निकाल लिया, लेकिन एक और चीज पूछा है इसमें अभी भी, क्या पूछा है तीसरा चीज, जो कि है, क्या पूछा है, कहां गया, हाँ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है आपको निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको भी रफ करूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन कर लो फास्ट, ठीक है, हो गया, नोट डाउन हो गया। चलो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, एंड अभी मैं क्या करता हूं, ध्यान देना। अब मैं तीसरा चीज, जो कि इसी क्वेश्चन का तीसरा चीज पूछा है, इसमें क्या पूछा है, आपको निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का, ध्यान में आ रहा है आपको। पहले तो तीसरा हम लोग लिख देंगे कि आपको निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का क्या है फॉर्मूला, याद करो जो मैंने लिखाया था आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्रस्टम है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज नथिंग बट, आपको ध्यान में होगा, तो 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया, उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। ये किसका है, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। बस आपको क्या करना है, अभी वैल्यूज जो है वो इसमें डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई के जगह पे मैं अगेन 3.14 ले रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 6 सेंटीमीटर, आपको पता ही है, ये तो सेम ही है ना, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। फिर ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 6। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक चीज आप देखो, ये 1/3 नीचे है तो इसको काट सकता हूं मैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, काट दिया, तो ऊपर क्या बचा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्या आएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 14 6 होता है दोस्तों 84।
अब ये तीनों को प्लस कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये पूरे का प्लस करके जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 316। अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6.28 मल्टीप्लाई बाय 316, हमको आंसर जो मिलेगा 316 का 6.28 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है 1984.48, और हमारा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यार ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए बहुत बड़ा था क्योंकि इसमें 3 चीज पूछा था, पहला कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया एंड तीसरा चीज वॉल्यूम। तो एक ही क्वेश्चन में देखो कभी कभी 3-3 चीज पूछ लेता है, और हो सकता है आपको 4 से 5 मार्क्स का पूछ ले। 5 मार्क्स का तो शायद नहीं पूछता है कुछ क्वेश्चन, लेकिन 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का एक चीज। तो देखो कितना सिंपल है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिखने में हार्ड है, फॉर्मूला हार्ड है, लेकिन आप एक बार उसको लर्न कर लोगे तो आपके एग्जाम्पल जितने भी है ये सब सिंपल है और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो आज का दोस्तों वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त करता हूं मैं, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, और वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। मतलब आपको सॉल्व करना है और उसमें बॉक्सेस दिए हुए हैं और वो बॉक्सेस में वैल्यूज आपको पुट कर देना, जो कि सिंपल है, बहुत इजी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे, इतना इजी है तो जरूर से कर लेना होमवर्क के तौर पे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए और भी अगला लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 5, जिसमें आगे के और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और टॉपिक जो है क्लियर करेंगे, और जल्द से जल्द आपका सिलेबस जो है होने वाला है खत्म। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपके अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है और अच्छे से मार्क्स लेके आना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए वीडियोस कंटिन्यूस बनाने की, तो प्लीज इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।